एक कुशल चेता अवस्था 11 है और उनमें से अब तक 9 कुशल चेता अवस्था के बारे में आपको मालूमात दी है। और यही कुशल चेता अवस्था धम्म जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मदद कर सकती है। क्या कहते हैं, मग्गान आठी तो शेतो सचान चतुरे पदा विरागो शेट्टो धम्मान द्वीप दानस्य चक्षुमा। तो मार्ग में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है और सत्य में 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ है। और जो वीरागी रहते वीतरागी रहते धम्मों में वो श्रेष्ठ होते हैं। द्वीप दानस्य चक्षुमा, इस समूचे जगत में सबसे महान ऐसे मानव भगवान बुद्ध है। तो भगवान बुद्ध इस समुचे विश्व में कैसे महान बन गए, इसका कारण है ये 11 कुशल चेत अवस्था का उन्होंने परमोच्च विकास किया। जैसा कि कल यूबीएस गौतम ने कहा था कि 2.5 साल में ऐसा एक खजीना दिल्ली केंद्र की ओर से आप सभी को मिल रहा है। सही मायने में ये बहुत ही महान ऐसा शिक्षा 2.5 साल में आप तक पहुंच चुकी है। तो वो खजीना अपने जीवन में कैसा उतारते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। 11 कुशल चेत धर्म, जो उसमें से पहला है श्रद्धा। श्रद्धा यदि अपने पास है तो बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। धम्म जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ श्रद्धा की जरूरत है, या किसी धन की जरूरत नहीं है, किसी भी बात की जरूरत नहीं, सिर्फ श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा से ही यानी प्रज्ञा प्राप्त होती है। श्रद्धा का फल है प्रज्ञा। तो इसीलिए धम्म जीवन में अपने पास श्रद्धा चाहिए। और श्रद्धा से ही अपन आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। तो आचार्य असंग ने श्रद्धा के 3 गुण बताए हैं। एक बौद्धिक श्रद्धा है, भावनात्मक श्रद्धा है, और तीसरी इच्छा से संबंधित श्रद्धा। ऐसे 3 अंग बताए हैं। और पारंपरिक दृष्टिकोण से उसके 2 लक्षण है। श्रद्धा यदि है तो अपन आगे आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा यदि है तो अपने को स्पष्टता आती है। तो आप मन में चिंतन करना, क्या मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा हूं? आगे यदि बढ़ रहे हैं तो श्रद्धा अपने पास असीम है, ऐसी समझ लेना। और आध्यात्मिक जीवन की पूरी स्पष्टता आती है तो इसका मतलब अपने पास असीम श्रद्धा है। तो श्रद्धा ये अपने आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है, नींव है। और उसके बाद का कुशल चेत धर्म बताया था री, यानी खुद के जीवन जीने के कुछ मूल्य रहते हैं। मैं ऐसा ऐसा आदर्श जीवन जीऊंगा, और उस मूल्य के मुताबिक यदि जीवन नहीं जीते हैं तो लज्जा निर्माण होती है, खुद में ही लज्जा निर्माण होती है।
तो उसको स्वयं के प्रति, खुद के प्रति लज्जा लगनी, ऐसा बोलती है उसको री। और तीसरा है अपत्राप्य, यानी अपने हाथ से यदि अकुशल कर्म हो गया तो अपने गुरु, अपने कल्याण मित्र क्या कहेंगे, ऐसा भाव अपने चित्त में निर्माण होना, उसको अपत्राप्य कहते। तो ये री और अपत्राप्य जितना ज्यादा है अपने पास, उतना ज्यादा आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा प्रगति अपन कर सकते हैं। तो इसीलिए री और अपत्रपा बढ़ाना ये बहुत ही अच्छी बात रही। और चौथा कुशल चतुर्धर्म बताया था अलोभ। अलोभ यदि मन में है तो लोभ को विषारी नाक के जैसे अपन हकल देते हैं, दूर हकल देते हैं। तो इसीलिए अलोभ अपने चित्त में विकसित करना। जब यह लोभ अपने चित्त से कम हो जाता है तब अलोभ बढ़ता है, दान की भावना बढ़ती है और धम्म में बहुत ही आगे अपन बढ़ सकते हैं। और उसके बाद का है अद्वेष। अद्वेष यदि मन में है तो द्वेष को अपन बिल्कुल हकाल देते, दूर हकाल देते हैं। और द्वेष की भावना यानी मैत्री की भावना अपने चित्त में रहती है। और इसलिए अपन ध्यान साधना करते, मैत्री भावना करते हैं, क्योंकि ये मेत्ता विकास से ही अपन अपना जो द्वेष है, द्वेष का निर्मूलन कर सकते हैं और धम्म का प्रचार और प्रसार अपन कर सकते हैं। इसीलिए अद्वेष की भावना वृद्धिंगत करना, बढ़ाना, ये बहुत मायने रखती है। और उसके बाद है अमोह। अमोह की भावना अपने मन में वृद्धिंगत करना। अमोह यदि अपने चित्त में है तो अपन चीजों की तरफ जैसा है वैसा देख सकते हैं। अपना मिथ्या दृष्टिकोण चला जाता है और हर चीज का सच स्वरूप अपन देख सकते हैं, जैसा है वैसा देख सकते हैं। तो ये अमोह की भावना बढ़ाना यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रही। तो उसके बाद आता है वीर्य। ये वीर्य यानी शक्ति, उत्साह। और ये वीर्य कब आता है, अपने उत्साह कब बढ़ता है, जब अपने पास श्रद्धा है, री है, अपत्रपा है, अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है, तो वीर्य बढ़ जाता है। तो वीर्य अपने को हर समय मदद करता है आध्यात्मिक जीवन में विकसित करने के लिए। यदि वीर्य है तो अपन चिलखत के जैसे हर पल अपन तत्पर रहते हैं धम्म जीवन के लिए। यदि वीर्य है तो अपन कार्यरत रहते हैं, हमेशा कार्यरत रहते हैं धम्म जीवन के लिए, धम्म प्रचार के लिए, धम्म आचरण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यदि वीर्य है तो अपन निराश नहीं होते और उसके साथ साथ कभी तृप्त नहीं होते, अपन आगे ही बढ़ते रहते, कभी विश्राम नहीं करते। जैसा बोधि प्रकाश जी का उदाहरण ले सकते, मिसाल ले सकते हैं अपन। अभी 2.5 साल होते आ रहे हैं लेकिन असीम वीर्य उनके पास है और उस असीम वीर्य के मदद से ही हम सभी को ये धम्म लाभ हो रहा है। ये वीर्य का ही प्रतीक है। तो इसीलिए ये जो वीर्य है धम्म जीवन के लिए बहुत बहुत मायने रखता है।
और उसी से ही अपन धम्म का प्रचार कर सकते हैं। और उसके बाद प्रशब्दी आती है। प्रशब्दी जब यह अवस्था यदि अपन ध्यान में प्राप्त करते हैं तो अपना शरीर बिल्कुल हल्का सा लगता है, कपास के जैसा बिल्कुल हल्का हवा में तरंगता है ऐसा लगता है अपने को। और अपना चित्त भी बहुत गहराई की तरफ जब अपन ध्यान में जाते हैं तो अपना चित्त भी बहुत हल्का महसूस कर सकते हैं। शरीर और मन की एक रूपता प्राप्त होती है और प्रशब्दी में अपन ध्यान के गहराई में जा सकते हैं। तो ये सब बात का आनंद अपन कब उठा सकते हैं, जब पहले से जो पहला जो गुणधर्म है, कुशल चेतावस्था है, श्रद्धा, री, अपत्रपा, अलोभ, अद्वेष, अमोह, वीर्य, इसके वजह से अपन प्रसुप्ति के गहराई में जा सकते हैं और ध्यान की अनुभूति ले सकते हैं। और उसके बाद कुशल चेत धर्म है अप्रमाद। जैसा भगवान बुद्ध ने कहा है, अपमादेन संपादित। तो जो भी कुछ प्राप्ति करना है वो अप्रमाद से करना है। क्यों करना है? क्योंकि अपमादो अमृत पद। अप्रमाद कैसा है? अमृत का पद है। पमादो मच्छुनो पद। जो प्रमाद में रहते हैं वो मृत्यु के समान रहते हैं। अपमादो न मियंती, पमादो मियंती यथा मता। जो अप्रमाद में रहते हैं उनको कभी मृत्यु आता नहीं है, और जो प्रमाद में रहते हैं हर पल वो जिंदा लाश के जैसे रहते हैं, हर पल उनको मृत्यु आता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है अपमादेन संपादित। तो अपने को धम्म जीवन में अप्रमाद में रहकर जो कुछ हासिल करना है वो अपन हासिल कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है अप्रमाद की। और उसके बाद की अवस्था है कुशल चेत धर्म है उपेक्षा। उसको पाली भाषा में उपेक्षा कहते हैं। तो ये जो उपेक्षा की अवस्था है, तो ऐसा कहते हैं ये सहस सहसेन सद्दा में मानुष जीने एक जय मतान सव्य सद्दाम जूत में। इसका अर्थ ऐसा होता है जैसा युद्ध में हजारों लोगों को अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं युद्ध में, लेकिन जो व्यक्ति खुद के ऊपर विजय प्राप्त करता है उसको परमवीर कहते हैं। वही परमवीर होता है। तो ये क्या 11 कुशल चेत धम्म यदि अपन बढ़ाए तो अपन खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपन परमवीर बन सकते हैं। तो ये जो अवस्था है कौन सी, यानी उपेक्षा, ये ये जो अवस्था है ये प्राप्त करने की अपन प्रयास करना है। जब सब प्रतिक्रिया और संताप मुक्त होते हैं अपन, तो विधायक मनोअवस्था उसको उपेक्षा कहते हैं। जैसा कि दुख की घटना घटती है तो उसका परिणाम अपने ऊपर होता है, और जब आनंद की घटना घटती है, अनुकूल घटना घटती है, तो अपने चित्त में आनंद निर्माण होता है। उपेक्षा में हम हमेशा सुखी रहते हैं। हम नकारात्मक और विधायकता से विचलित होते नहीं है। और उपेक्षा का चित्त कैसा रहता है? 3 चित्त से विमुक्त रहता है, लोभ द्वेष मोह से विमुक्त रहता है। और यह अवस्था कैसी रहती है? वीर्य से भरी होती है। हम हमेशा प्रतिक्रिया कभी नहीं दे सकते उपेक्षा के अवस्था में। जैसे कि महासागर में छोटी सी नाव है,
और वो समुद्र के लाट से नीचे ऊपर होती है। वैसी अवस्था उपेक्षा अवस्था में रहती नहीं है। तो उपेक्षा अवस्था में अपनी अवस्था कैसी रहती है? अचल अवस्था रहती है, मुक्त और सहज अवस्था रहती है, उसको उपेक्षा कहते हैं और पाली में उपेक्षा कहते हैं। जैसा कि बोधिसत्व का जो चित्त है, सॉरी पानी पीता हूं। बोधिसत्व का चित्त जिसमें दान मैत्री करुणा रहती है, और वही मानव बोधिसत्व बन सकता है। और वही मानव के पास लोभ द्वेष मोह बिल्कुल रहता नहीं है। वो अविचल अवस्था में रहते हैं। जैसा अपन कबीर जी का उदाहरण ले सकते हैं। कबीर जी कहते, कबीर जी कबीरा खड़ा बाजार में, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, ऐसी अवस्था उसको उपेक्षा अवस्था कहते हैं। जैसा ज्ञान प्राप्ति के पहले सिद्धार्थ जब वज्रासन पे बैठे थे, अधिष्ठान की, तो मां को विचलित करने का प्रयास किया। मार क्या करता है? अपनी शक्ति से एक तो डराता है, या तो मोह से भ्रमित करता है। ये दो शक्ति मार के पास रहती है। तो मार ने उनको डराने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ विचलित नहीं हुए। उसी अवस्था में चिंतन करके उन्होंने चार आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर मार ने उनके ऊपर अपनी जो लड़कियां हैं, उस लड़कियां को उनकी तरफ भेज दिया, उनको आकर्षित करने के लिए। लेकिन सिद्धार्थ ने उस मार कन्या की तरफ ख्याल भी नहीं दिया। और वो मार कन्या के हाथ में वीणा था, वीणा वादन कर रही थी सुमधुर आवाज में। तो सिद्धार्थ ने सोचा, ये जो वीणा है, वीणा की तरफ ख्याल दिया सिद्धार्थ। ये वीणा की तार यदि ढीली छोड़ दी तो बेसुर आवाज आता है, और यदि ज्यादा तान लिए तो भी बेसुर आवाज आता है। तो सिद्धार्थ ने मध्यम भाव की तरफ ख्याल दिया। क्योंकि उन्होंने सोचा, एक बाजू में यदि ख्याल दिए तो बहुचक्र में जाना पड़ेगा, और दूसरी बाजू की तरफ ख्याल दिए तो मृत्यु है। तो इसलिए उन्होंने मध्यम भाव का चिंतन किया और सम्यक संबुद्ध बन गए। और समूचे जगत को एक नया धम्म, एक मानव धम्म का शिक्षा दी, वो है बौद्ध धम्म। तो ये जो महान मानव होते हैं, हर स्थिति में कैसे रहते हैं? वो इंद्र खील के जैसे दृढ़ और अचल रहते हैं। इंद्र खील नाम का स्तंभ पुराने जमाने में वो शहर के एंट्रेंस गेट को रहता है, इंद्र खील स्तंभ रहता है। वो
अचल रहता है, वैसे ये महान मानव हर स्थिति में कैसे रहते हैं, अचल रहते हैं। जैसा अपन डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी का मिसाल लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब पढ़ाई के लिए अमेरिका में गए शुरुआत में, बाद में इंग्लैंड में, तो पढ़ाई के वक्त अमेरिका में जब खाना खाते वक्त कोई उनके समवयस्क युवा ने खाने की जो प्लेट है वो भीमराव के चेहरे पर फेंक के मार दी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही शांत रहे, उपेक्षा भाव में रहे। उन्होंने यदि प्रतिकार किया होता तो उनको मालूम था, प्रतिकार किया होता तो वो देश छोड़ के भारत में वापस आना पड़ता था। और आज जो समूचे विश्व में महान मानव बन गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो कभी उस नाम की तरफ बढ़ते नहीं थे। इसलिए वो उपेक्षा भाव में रहे, सहन कर लिया उन्होंने, शांति का आचरण किया, प्रज्ञा का आचरण किया। दूसरा मिसाल ले सकते उपेक्षा भाव का उनका कि 1927 का माड़ का सत्याग्रह, 30-40 हजार के तादाद में लोग आए थे मोर्चा में। लेकिन उनके लिए खाना बनाया था। जैसा ही खाना बनाया, सवर्ण लोग आ गए और वो सब खाना मिट्टी में मिला दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहने लगे बाकी अपने सब लोग, बाबा साहब जी हमें आज्ञा दीजिए। लेकिन बाबा साहब कहते हैं नहीं। बाबा साहब जी ने उनको एक ही वाक्य कहा, एक आधे कुत्ते ने अपने को काटा तो क्या आपन उस कुत्ते को काट सकते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये है उपेक्षा भाव। और तीसरा मिसाल अपन ले सकते पुण्य करार का। पुण्य करार के वक्त ऐसी स्थिति आ गई थी, जैसा एक बाजू में गए तो सवर्ण लोगों के हाथ से अपने समाज का सत्यानाश होने वाला था, और दूसरे बाजू में यदि गए तो अपने समाज के हक और अधिकार पे गदा आने वाली थी। तो ऐसे अवस्था में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उपेक्षा भाव का वहां पे उन्होंने बर्ताव किया। तो उपेक्षा भाव यानी मध्यम भाव, सहज अवस्था। तो ये शांति, और जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जैसा भारत देश में जो मनुवाद यही राष्ट्रवाद मानते थे, लेकिन बाबा साहब ने उपेक्षा भाव से यानी समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व, ये तत्वज्ञान भारत देश को दे दिया। यानी बहुत ही अच्छा निधर्मी राष्ट्रवाद, प्रबुद्ध भारत के लिए बाबा साहब ने दिया। तो यह है उपेक्षा भाव। जैसा ये सापेक्ष, निंदा स्तुति, सुख दुख, ये सब लोक स्वभाव में भी कैसा रहना है, इसकी परे की अवस्था। उसका कोई भी प्रभाव इस महान व्यक्ति के चित्त पर होता नहीं है। वो है उपेक्षा भाव। ये उपेक्षा भाव से ही अपने को आध्यात्मिक जीवन के चोटी तक अपन पहुंच सकते हैं या प्रज्ञा प्राप्त कर सकते हैं।
और बाद में 10th क्रमांक की 11वीं क्रमांक की जो है अविहिंसा। अविहिंसा ये जो चेत धर्म है, विहिंसा यानी हानि करना, और अहिंसा यानी अहिंसा का और बर्ताव करना, मैत्री का बर्ताव, प्रज्ञा का बर्ताव। और विहिंसा यानी मुद्दाम दुख देना, लोगों को हानि करना औरों की। जैसे भगवान बुद्ध भिक्षाटन को जा रहे थे, और भिक्षाटन को जाते वक्त 4-5 लड़के, जो कौवा है उसका एक पंख टूट गया था और रास्ते के बाजू में गिर गया था। तो वो बच्चे एक काड़ी लेकर उनके आंख में सोच रहे थे उस कौवा के। तो भगवान बुद्ध उनके पास गए और उन्होंने कहा, यदि आपके लिए आपके आंख में किसी ने ऐसे काड़ी से टोचा तो कैसा लगेगा, आपको दुख होगा क्या? वो बोले हाँ। तो वैसा ही दुख उस कौवे को भी होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं बचपन से ही बच्चों को यह शिक्षा देना चाहिए, यानी अहिंसा का तत्व ज्ञान पढ़ाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं किया, ये दुख की भावना, दूसरों को दुख देने की भावना यदि बढ़ गई तो किस महान सीमा तक जा सकते, असीम सीमा तक जा सकते हैं, और दुख की दर्दनाक घटनाएं घट सकती है। और दूसरा मिसाल दे सकते हैं अपन कि जैसा हागर्ट नाम के एक चित्रकार है, उन्होंने टॉम नीरो नाम के एक लड़के का उदाहरण दिया है। ये टॉम नीरो नाम का लड़का 15-16 साल का, और वो क्या कर रहा था कि एक कुत्ते को मार रहा था, बहुत ही तकलीफ दे रहा था। एक ऐसा चित्र निकाला हागर्ट ने। और दूसरा चित्र उन्होंने निकाला कि घोड़े को चाबुक से मार रहा था, बहुत ही तकलीफ दे रहा था, दूसरा चित्र। और तीसरा चित्र निकाला था, उसको खून करते वक्त वो पकड़ा गया, वो टॉम नीरो नाम का लड़का। और चौथा चित्र था, उसको फांसी को लटकाया गया और पोस्टमार्टम करते हुए। ये जो 4 चित्र है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं सबसे पहले वक्त उसको यदि अच्छी शिक्षा दी होती तो फांसी पे लटकने तक या पोस्टमार्टम मार्टम तक उसका बर्ताव नहीं जा सकता था। इसीलिए बचपन से ही क्या करना चाहिए, अच्छी शिक्षा देना चाहिए और अहिंसा की शिक्षा देना चाहिए। और ये अहिंसा आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही फायदेमंद रहती है। अहिंसा जब आती है अपने चित्त में तो किसी की भी हानि नहीं अपन कर सकते। औरों के बारे में अपन करुणा निर्माण होती है, अहिंसा अपने मन में है तो। अहिंसा ये विधायक बाजू मैत्री है, और अहिंसा की विधायक बाजू क्या है, करुणा भी है। और अहिंसा ये बौद्ध धर्म का सार है। इसीलिए बौद्ध धर्म का आचरण करते वक्त अहिंसा का आचरण करना चाहिए। ऐसा कहते हैं, अनेक जाति संसार संदा 20 अनिबिस गहकार गवेशंतु दुःख जाति पुन्हा पुन्हा गहकार दिठोशी पुन्हा गेहन काशी सब्बाते फास का भग्गा गहनकूट विसंगत विसंगारगत चित्त तना न खाए मजगा। तो यदि ये पुनः पुनः जन्म लेना ये बहुत दुखकारक है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, ये ग्रहकार मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तेरी तलाश की है, अभी तू मेरे लिए घर नहीं बन सकता, क्योंकि तृष्णा
कि जो श्रृंखलाएं हैं वो टास मास हो चुकी है, अभी मेरे लिए घर नहीं बन सकता। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो 11 कुशल चित्त धम्म का यदि अपन विकास किए अपने जीवन में, तो अपन प्रज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं, निब्बान प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही गहराई से, बहुत ही गंभीरता से ये 11 कुशल चेत धम्म, उसकी बढ़ोतरी करना, असीम बढ़ोतरी करना अपने जीवन में, ये बहुत मायने रखती है। तो ये जो 11 कुशल चेत धम्म है, श्रद्धा है, री अपत्रपा, अलोभ अद्वेष, अमोह, वीर्य, प्रशब्दी, अप्रमाद, उपेक्षा और अविहिंसा, ये जो 11 कुशल चित्त धम्म है, ये इसका अपने धम्म जीवन में, आचरण में उसका विकास करना और असीम आध्यात्मिक जीवन का अपन अनुभूति ले सकते हैं। तो समय हो चुका है, तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। कुशाल।